आर्टिकल के आगे हम दा का यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल में दा का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे दा का यूज़ होगा, कहाँ पे नहीं होगा, तो सबसे पहले हम दा का यूज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नो यूज़ ऑफ दा। तो ये तो हमें पता ही है कि आर्टिकल दा का जो यूज़ होता है वो किसके पहले होता है, पर्वत श्रेणी। थोड़ा इसका ध्यान रखना जरूरी है, पर्वत श्रेणी है ना कि पर्वत, इसका ध्यान रखना जरूरी है। द्वीप समूह है ना कि किसी एक द्वीप का नाम है। खैर हम इसको उसमें पढ़ेंगे भी नो यूज़ ऑफ दा में, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह, रेगिस्तान, जल राशि। जल राशि में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं जैसे कि महासागर है, सागर है, नदी, नहर, खाड़ी, इन सब को हम इंक्लूड करते हैं जल राशि में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्वत श्रेणी का नाम है। हिमालय जो है वो एक पर्वत का नाम नहीं है, पर्वत श्रेणी का नाम है, श्रेणी का नाम है, इसलिए इसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे। इसमें भी देखिए विंध्याज है तो इसमें भी दा का यूज़ होगा, आल्प्स है दा का यूज़ होगा। और इसमें थोड़ी ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें अक्सर है ना आपको एस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अंडमान्स, ये क्या है, द्वीप समूह, द्वीप समूह है। निकोबार, निकोबार भी इसमें द्वीप समूह है। ठीक है, इसलिए इनके पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, डेजर्ट, मतलब ये रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और गोबी डेजर्ट है, इनके नाम के पहले भी दा का यूज़ होगा। पैसिफिक ओशियन, ये महासागर हैं, इनके पहले भी दा का यूज़ होगा। इंडियन ओशियन, इसके पहले भी दा का यूज़ होगा। ये सी, सागर है, इसके पहले भी दा का यूज़ होगा। अरेबियन सी। अब यहाँ पे आते हैं गंगेज, गंगेज यहाँ पे नदी का नाम है, दजला नदी का नाम है, इन नदियों के नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है। ये कैनल, मतलब ये नहर का नाम है, इसलिए इनके पहले भी दा का यूज़ होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इस हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि लगभग एक जैसे हों। ठीक है, अभी यहाँ पे पता चल गया हिमालय है जो पर्वत श्रेणी है, विंध्यास पर्वत श्रेणी है, अंडमान्स जो है वो द्वीप समूह का नाम है, ये भी द्वीप समूह का नाम है, और ये सहारा रेगिस्तान का नाम है। इस हिसाब से ये महासागर हो गया, या सागर हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया। तो इन सब के नाम के पहले हम दा का यूज़ करते हैं। इसके अगले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, इन सब के बारे में बताया गया कि अगर इस तरह की ऐतिहासिक होनी चाहिए। कोई भी साम्राज्य है जो भी है ये ऐतिहासिक होगा। जैसे यहाँ पे पानीपत है, ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पर कोई घटना घटित है, जैसे युद्ध हुआ था पानीपत का, तो इसलिए यहाँ पर है ना इसको ऐतिहासिक स्थान बताया जाएगा, ऐतिहासिक स्थान। ठीक है, इस हिसाब से हम इससे पहले दा लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर रोमन एम्पायर है, ये साम्राज्य की बात हो रही है, यहाँ पर भी साम्राज्य की बात हो रही है। आर्यंस, ये जाति है। ठीक है, और ये ऐतिहासिक स्थान है। और इसी तरह से स्लेव डायनेस्टी, ये वंश है। ये तो आप जानते हैं, ताजमहल के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, और ये भी ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इनके पहले दा लगेगा। और ये सिविल वॉर, ये ऐतिहासिक घटना है, और ये ऐतिहासिक अवधि है। तो कुल मिला के बात ये आती है ऐतिहासिक, जिनसे इतिहास रचा गया या इतिहास में याद किया गया, जिनको ऐतिहासिक कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, काल, ये कुछ भी हो सकता है। अगर उनका यूज कर दिया जाए ना, तो उससे पहले जो भी ब्लैंक होगा उसमें हमें दा का ही यूज करना है। ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे वाले रूल की ओर। इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज़ों, और जैसे नागरिकता है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक संप्रदाय है, राजनीतिक दलों हैं, और समाचार पत्र के नाम के पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। इन सब को हम अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, इन सबको कई सारे रूल को एक में ऐड करके हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि ये याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, कोई भी रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़ है, चाहे जलयान है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक संप्रदाय है, समाचार पत्र है, इन सब के नाम के पहले हमें क्या करना होता है, दा का यूज़ करना होता है। ये मेघदूत क्या है, ये हवाई जहाज़ है। ठीक है, और विक्टोरिया जलयान है। ठीक है, इन सब के नाम के पहले दा का यूज़ होना है। इंडियंस और इंग्लिश, ये क्या है नागरिकता है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता है। गीता, ये आप जानते हैं, ये तो हम लोग को सबको पता है, इन सब के पहले दा का यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। और ये धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले भी हमें दा का यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्टी हो, पार्टी, राजनीतिक पार्टी के नाम के पहले भी हमें दा का यूज़ करना होता है। और ये है अखबार के नाम। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया,
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी रेलगाड़ी है, पानी का जहाज है, चाहे हवाई जहाज है, इसके अलावा हम क्या क्या कह सकते हैं, धार्मिक संप्रदाय है, राजनीतिक पार्टियां, समाचार पत्र हैं, ठीक है। इन सब का जो भी नाम होगा, इन सब के नाम के पहले हमें द का यूज़ करना होता है। इसमें आप देख सकते हैं सब इन्हीं में से इनका नाम है और इनके पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे रूल की ओर। इसके आगे वाला रूल ये है कि कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, उसके वो शब्द या दिशा हो या यूनिक थिंग हो या वाद्य यंत्र हो, आविष्कार की गई चीज़ हो, अजायब घर हो, पुस्तकालय, होटल, क्लब, सिनेमा घर आदि के नाम के पहले द का यूज़ होता है, ठीक है। आप इसमें दे सकते हैं ये फिजिकल एक्सप्रेशन वाली चीज़ है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। ये साउथ ईस्ट वेस्ट जो है ये क्या है, ये दिशा है, दिशा के नाम है ये, ठीक है, डायरेक्शन है ये। और सन, मून, ईस्ट, अर्थ, ये सब क्या है, ये यूनिक चीज़ है। तबला, गिटार, वायलिन, ये क्या है, ये वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये वायरलेस टेलीफोन, और ये क्या है, ये इन्वेंशंस हैं, आविष्कारों के नाम हैं। और यहाँ पे है म्यूज़ियम, ठीक है। म्यूज़ियम के नाम के पहले ये ताजमहल होटल का नाम है, और ये भोला टॉकीज़ मतलब ये सिनेमा घर का नाम है, ये लॉयंस क्लब। इन सब के नाम के पहले द का यूज़ होगा, इन सब के नाम के पहले द का यूज़ होगा। ये अच्छे से इस रूल में लिखा हुआ है। मैं दो तीन एग्जांपल इसमें दे दिए गए हैं ताकि इससे इस चीज़ को समझा जा सके, ठीक है। आप यहाँ से इसको अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब ये था कि करीब कम से कम है ना, हम लोग 7-8 रूल के अंदर या 9-10 रूल के अंदर ही हम सब द के यूज़ को हम समेट लें, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ के पहले हम द का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब के पहले द का यूज़ होने वाला है, ठीक है। सब के पहले हम द का यूज़ करेंगे। ये सब फिजिकल पोजीशन होती है, और ये आपको पता है दिशा का नाम है, ये यूनिक चीज़ है, सब के पहले द का यूज़ होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इनके पहले भी द का यूज़, तबला, गिटार, वायलिन है, इनके पहले द का यूज़ होगा। ये वायरलेस, क्या है वायरलेस, वायरलेस मतलब इन्वेंशन है, इनके पहले भी द का यूज़ होगा। और पटना म्यूजियम, म्यूजियम जो भी होती है, म्यूजियम मतलब अजायब घर, ठीक है, उसके नाम के पहले भी द का यूज़ होगा। ये होटल है इनके पहले, और ये क्लब है, और ये सिनेमा घर है, इन सब के नाम के पहले द का यूज़ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। आगे वाले रूल में हम देखते हैं कि द का यूज़ कहाँ होता है। देखिए ये तुम्हें पता है कि द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, ठीक है। और थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले है ना कोई भी ऐसा अधिकार सूचक शब्द आ जाए, जैसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं उसको, ठीक है, या कोई और भी ऐसा जैसे अपोस्ट्रोफी एस के रूप में भी आ जाता है, यह भी अधिकार को बताता है। तो अगर ऐसा वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आगे भले ही सुपरलेटिव डिग्री हो तो भी द का यूज़ नहीं होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। खैर हम उसको पढ़ेंगे नो यूज़ ऑफ द में, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ऑर्डिनल नंबर के पहले, ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये सब। और टाइटल या पोस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी हम किसी आदमी को उसके नाम से ना पुकार कर उसके टाइटल या उसके पोस्ट से पुकारते हैं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे पीएम आ रहे हैं, तो किसी आदमी का नाम पीएम नहीं है, कोई आदमी का नाम पीएम नहीं है, बल्कि उनकी पोस्ट है पीएम, ठीक है। उन आदमी का नाम ना लेकर हम उनको कहते हैं पीएम। या प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो किसी आदमी का नाम प्रिंसिपल थोड़ी हो सकता है, ठीक है, वो उनके टाइटल है या फिर उनका पोस्ट है। इस हिसाब से हम अगर इसका यूज़ करते हैं तो इनमें हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है। और ये ऑर्डिनल नंबर है, ये भी हमें पता है ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज़ होता है। और ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, किसी भी टाइटल या पोस्ट के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ पूरी जाति का बोध कराने में, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव के पहले पूरी जाति का बोध कराने में द का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम समझते हैं, जैसे पुअर है, अगर पुअर के पहले हम लोग द लगा देते हैं ना, द लगा देते हैं, तो ये द पुअर जो होता है वो पुअर पीपल मतलब गरीब लोग। ध्यान रखने की बात यह है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए इसका यूज़ होता है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग रिच है, अमीर लोग हो जाएंगे, अमीर लोग मतलब ऑल क्लास, पूरी जाति की बात करेगा, ना कि सिर्फ 1, 2, 4 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
इनके पहले दा लगने के बाद क्या हो जाता है, रिच पीपल मतलब अमीर लोग। इस हिसाब से हम लोग टॉल के पहले लगा देते हैं, तो द टॉल, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा लंबे लोग। इस हिसाब से एजुकेटेड है, उनके पहले लगा देंगे दा का यूज़, तो हो जाएगा शिक्षित लोग, ठीक है। इस हिसाब से ब्लाइंड के पहले हम दा का यूज़ कर देंगे तो हो जाएगा अंधे लोग। मतलब पूरी क्लास के बारे में बात करता है ये, कि उस तरह के जो भी लोग, उन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इनके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले रूल की ओर।